दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो हाउ टू कनेक्ट जीमेल टू मेक डॉट कॉम के ऊपर में आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये वीडियो आप सबके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आई जो मुझे कमेंट्स में दिख रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में गूगल के न्यू अपडेट की वजह से जो है वो कुछ ऑप्शंस जो वीडियो में बताए गए थे वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे या फिर वो कहीं रीस्ट्रक्चर हो गए, जिस वजह से काफ़ी जो अभी हमारी ऑडियंस है जो अब उस वीडियोस को देख रही है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी और उसमें उनका जीमेल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कई जगह पे अकाउंट ब्लॉक हो रहा था या कोई अलग जो एरर है वो डिस्प्ले हो रहा था। एंड एडिशनली उसमें हमने टेस्ट यूज़र के साथ में सीखा था, जिस वजह से आपको हर 7 दिन के अंदर में उसे फिर से साइन अप करना पड़ रहा था, जो कि अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो वो मेथड उस चीज़ के लिए वायबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वो लेटेस्ट 2026 का अपडेट होगा, जिसके अंदर में हम लोग अपडेटेड मेथड के साथ में जीमेल को कनेक्ट करेंगे make.com के अंदर में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है मुशरफ और मैं इस चैनल के ऊपर में AI ऑटोमेशन, AI एजेंट्स, AI टूल्स और AI एजेंसी के रिगार्डिंग में वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैं इसके अंदर में कुछ चीज़ें भूल गया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। और आपको एक ऑप्शन आएगा हाइप करके, तो उस हाइप बटन के ऊपर में आप एटलीस्ट 3 बार क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि मेरे वीडियो को यूट्यूब जो है वो ज़्यादा पुश करेगा और एक तरीके से सपोर्ट हो जाएगा कि मेरे वीडियोस जो है वो और लोगों तक के पहुंच सकेंगे। तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में और सीखते हैं कि कैसे 2026 के अंदर में जीमेल को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं make.com के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले जो है वो हमारे ये जो हमारी लिंक है console.cloud.com, ओके, इसके ऊपर में हम लोग एंटर कर देंगे और इसके ऊपर में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गूगल का हमारा क्लाउड कंसोल है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट की तरह दिखेगा। सो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर वो आपसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ मेक 2026 एंड यहाँ पे अगर आपका फ्री ईमेल आईडी है, ओके, फ्री मतलब जो पर्सनल जीमेल आईडी है वो अगर है तो यहाँ पे आपका नो ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो गूगल का वर्क स्पेस यूज़ करते हैं बिजनेस ईमेल आईडी के लिए, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने यहाँ पे जो है डिस्प्ले दिखेंगी। ओके, सो डोंट वरी, आप जो भी है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रिएट प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। अब ये कंप्लीट हो गया है, मैं इसको सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये अभी मेरा कंप्लीट हो गया है और बन गया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक जीमेल आईडी के कंसोल क्लाउड, गूगल के कंसोल क्लाउड के ऊपर में सिर्फ 10 प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये लिमिटेशन है। ओके, सो ये बनने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है जीमेल API। ओके, तो ये जीमेल API को आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप एनेबल पे क्लिक कर दोगे। ध्यान से देखना, सारे स्टेप्स देखना, अगर आपको आता भी होगा तो फिर भी आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखना, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टेप्स आप भूल जाओ और फिर आपको वापस एरर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप अभी API आपने एनेबल किया है तो ये आपके सामने कुछ जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनेबल API सर्विसेज। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट ऐप, तो वो तो खैर आपका वही है। ओके, यहाँ पे आप यूज़र डेटा पे क्लिक कर दोगे एंड नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको ऐप का नेम बताएगा। ओके, तो जैसे मैंने अभी डाला था मेक 2026, तो मैं वही डालूंगा। सपोर्ट ईमेल जो आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर ऑल द वे नीचे जाना है और यहाँ पे डेवलपर ईमेल एड्रेस पे भी आप आपका वही ईमेल एड्रेस डालोगे जो ऊपर आपने डाला है एंड उसी जीमेल आईडी से आपने ये गूगल क्लाउड कंसोल पे भी कनेक्ट किया है। जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अगर क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ तो मैं कौन सी ईमेल डालूँ, तो उनकी ईमेल डालो। सिंपली यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन टाइप पे आप डाल दोगे वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्लाइंट नेम भी आप वही रखो एंड अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऑथोराइज रीडायरेक्ट URI। तो एक और क्वेश्चन था कि कई लोगों को जो URI की लिंक थी तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप एज इट इज़ कॉपी करना, मेक श्योर करना कि कोई स्पेस वगैरह उसमें ना दिखे। तो यहाँ पे मैं ऐड URI पे क्लिक करके URI को पेस्ट कर दूंगा एंड देन आई विल क्लिक क्रिएट। राइट, अभी यहाँ पे मेरी क्लाइंट ID जो है वो क्रिएट हो गई है। ओके, इसको मैं कर दूंगा कॉपी और इसको मैं किसी नोट पैड के अंदर में सेव कर दूंगा जो मेरे नेक्स्ट स्टेप के अंदर में हेल्पफुल हो जाएगी। सेव करने के बाद में यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट। अभी आपका जो है क्लाइंट आईडी वो कनेक्ट हो गया है। अब आपका जो है वो क्लाइंट सीक्रेट आपको
बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ओऑथ कंसेंट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप सिंपली ब्रांडिंग में आओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप जब नीचे आओगे ब्रांडिंग के अंदर में, तो आपको ऑथोराइज डोमेन का ऑप्शन दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको हो सकता है ये integromat.com पहले से हो, ओके, या फिर ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो। तो आपको यहाँ पे 2 डोमेन डालने हैं, एक integromat.com और एक make.com। ओके, उसकी स्पेलिंग और प्रॉपरली मैं नीचे दे दूंगा ऑथोराइज डोमेन करके, वहाँ से आप एज इट इज़ कॉपी कर लेना और यहाँ पे ऐड डोमेन पे क्लिक करके पेस्ट कर दोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव। अब जैसे आपका ब्रांडिंग सेव हो गया, यहाँ पे आपको आ जाना है ऑडियंस पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिशिंग स्टेटस, एक है टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी यूज़र टाइप एक्सटर्नल है। ओके, ऑलरेडी यूज़र टाइप एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पब्लिश ऐप पे क्लिक कर देना है। ये किस लिए है, अगर आप इसको टेस्टिंग फेस में ही रखते हो और यहाँ पे आप ऐड टेस्ट यूज़र डालते हो, तो आपको हर 7 दिन के बाद में जो है ना उसको बार बार साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर आपने टेस्टिंग में रखा बट आपने यहाँ पे ऐड टेस्ट यूज़र नहीं डाला, तो वो फिर वो साइन इन होगा ही नहीं, वो बोलेगा कि योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, ऐसा करके कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पब्लिश ऐप पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे। अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है यहाँ पे क्लाइंट के अंदर में आ जाना है और यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन होगा यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एडिट ऑथ क्लाइंट, और यहाँ पे आप नीचे चले जाओगे। ये बता रहा है कि क्लाइंट सीक्रेट जो है वो क्रिएट हो गया है आपका, ठीक है। इनकेस अगर नहीं हुआ है तो आप ऐड सीक्रेट क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी क्लाइंट सीक्रेट का ऑप्शन है, इसको आप कॉपी कर लोगे, ओके, और नोट पैड के अंदर में आप सेव कर लोगे एज अ क्लाइंट सीक्रेट। ओके, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे make.com के अंदर में, राइट। make.com के अंदर में अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है, साइन इन नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चले जाओ। आपको 1000 क्रेडिट्स अभी जो है वो क्रेडिट्स ऑप्शन के अंदर में कन्वर्ट हुआ है ऑपरेशन से, तो 1000 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे और आप उससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो make.com पे आप चले जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से साइनअप कर लेना। साइनअप करके जब आप लॉगिन करोगे तो आप सीधा डैशबोर्ड के ऊपर में आ जाओगे। तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये काफ़ी हद तक के पिछली वीडियो के बाद में ये काफ़ी हद तक कि ये भी चेंज हो गया है, इसके यूआई भी थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, राइट। तो यहाँ पे सिनेरियो वाला ऑप्शन है, आप सिंपली सिनेरियो पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू सिनेरियो में जाके आप वो चीज़ कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली कनेक्शंस में भी जाके कर सकते हो। ओके, दोनों वेज है। हम लोग वही पुराना मेथड यूज़ करेंगे, क्रिएट सिनेरियो। तो आपके सामने जो है वो ऐसा एक सिनेरियो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है जीमेल और आपके सामने ये वेरीफाइड करके ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप देखना आपको दिखेगा V4 जो कि लेटेस्ट वाला है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिलेक्ट करके V2 पे चले जाएंगे और उस ऐप को जो है हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो वॉच ईमेल्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है आपको ऐसा ऑप्शन, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो क्रिएट कनेक्शन वाला ऑप्शन आएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे आप उसको नेम दे दोगे सो दैट आपको समझ में आए कि आपका ये कौन सा वाला कनेक्शन आपने किया है। लेट्स से मैं इसको अभी फिलहाल के लिए देता हूँ 2026 अपडेट, ओके। एंड यहाँ पे मैं एडवांस सेटिंग्स में जाके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, जो हमने नोटपैड में कॉपी करके रखा हुआ है। एंड पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर दूंगा। मेक श्योर ये करना कि जो आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, वो ऑलरेडी इस ब्राउज़र के अंदर में ओपन होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना उस जीमेल अकाउंट में सिलेक्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे गूगल हैज़न्ट वेरीफाइड दिस ऐप, क्योंकि आपने इसको प्रोडक्शन में डाला है तो वो कहता है कि आपको इसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा, बट हम लोग वेरिफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग सिंपली एडवांस पे क्लिक करेंगे और गो टू इंटीग्रोमेट वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वो बताएगा कि दिस ऐप हैज़न्ट वेरीफाइड करके, दैट इज़ ओके, और हम लोग नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो अभी हमारा जीमेल जो है वो कनेक्ट हो गया है, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन देखना कि यू हैव अंटिल जुलाई 12, दैट मीन्स 6 मंथ्स के बाद में आपको फिर से रीऑथोराइज उसे करना पड़ेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 4 मंथ्स या 5 मंथ्स के अंदर में उसे रीऑथोराइज करना पड़ सकता है। ये जनरली होता है पर्सनल ईमेल आईडीज़ के साथ में, ओके। अगर आपकी पर्सनल जीमेल आईडी है तो ये आपको प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप गूगल वर्कस्पेस यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपने बिजनेस ईमेल ले रखा है तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो जो है कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपको जिस तरीके से फिर अभी आपका जो सिनेरियो सेटअप करना है आप वो सिनेरियो सेटअप
कर सकते हो। तो ये था एक अमेजिंग सा ट्यूटोरियल जिसमें आपने सीखा कि 2026 के लेटेस्ट अपडेट के बाद में आप कैसे जीमेल को कनेक्ट कर सकते हो make.com के अंदर में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड जो हाइप का ऑप्शन मैंने बताया था उसको आप ज़रूर 3 बार दबा देना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।